बाबा बचपन से मुझे कहानी सुनाया करते थे, हमारे गांव तुम्बाड़ की, उस कुएं की जिसमें हस्तर रहता था, और उनके बाबा हस्तर से उसके सोने के सिक्के चुराया करते थे। बाबा के गुजरने के बाद से मुझे उस कुएं के सपने अक्सर आया करते। गण गण कोई कनक कोई भनक कानो कान दिया, धन धन ये जो धनक ये जो खनक धरा छान लिया। गण गण कोई कनक कोई भनक कानो कान दिया, धन धन ये जो धनक ये जो खनक धरा छान लिया। अरे आओ ना तुम्बाड़ चोदना है तुम्हेरे, अरे जाओ ना तुम्बाड़ ठोकना है तुम्हेरे। घन घन मेघ बरसते हो फिर भी जले ज्वाल दिया, क्षण क्षण मन को भेद तन को वेद सब उछाल दिया। पापा ये सिक्के कहाँ से लाए? पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है, और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, हस्तर से। पर आज किसी भी वेद पुराण में ढूंढ ले, उसका नाम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि उसे देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, पर जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा, बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू किया। देवताओं के हर वार से वो तिनकों में बिखरता चला गया, पर इससे पहले कि वो ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया। पर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी मां की कोख में सोता रहा, पर एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। पर हमने उसे जगाया ही क्यों? क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। जब देवताओं ने अस्तर पे प्रहार किया
तो वो कई हिस्सों में बिखर गया और उन्हीं हिस्सों ने बहुत सारे अस्त्रों का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी, अंबर, सात समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। पृथ्वी, अंबर, सात समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। बाढ़ में क्या है? जब तू अंदर जाएगा तो समझ जाएगा। अंदर कहाँ? देवी की कोख में। ये कुछ कंकड़ भी डाल दे, वो कंकड़ भी चबा जाता है, थोड़ा ज्यादा समय मिलता है। सुन, आज सिर्फ अभ्यास के लिए आए हैं, आज इसका कुछ काम नहीं। विनायक का बेटा पांडुरंग विनायक से भी ज्यादा लालची था। कई सारे सिक्कों के लालच में वो कई सारे आटों की गुड़िया ले जाता है। डर रहा है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। ये लक्ष्मण रेखा की तरह है, हस्तरी से पार नहीं कर सकता। और किया तो? भस्म हो जाएगा। याद कर, सोना तो उसने उठा लिया था देवी से, पर अनाज नहीं उठा पाया था। इसीलिए उसे साठे की भूख भी है और डर भी। अस्तर कब आएगा? ये लाठी की गुड़िया से। आज सिर्फ अभ्यास के लिए आया, इसलिए गुड़िया बाहर फेंक दी। यहाँ से खींच। लाई हो ना। कभी कभी दिखे कभी छुपे वो काल सा, कभी कभी हंसे कभी खसे एक चाल सा, टुक टुक ताके कभी छाके कोई लाल सा, मुड़ मुड़ मारे तन तड़े वो अकाल सा, सदियों से ऐसा है ये बुखारे, बैठा है ये ऐसा रूखा सुखारे, आता जाए काकड़ पाथर आटा ये, पीता जाए भीषण भागो प्यासा रे, पग पग लगे कान खेत बान तक तकाए जिया, तम तम यम समान कापे प्राण हक बकाए हिया, अरे आओ ना तुम बाड़ चूकना है मेरे, अरे जाओ ना तुम बाड़ ठोकना है मेरे, घन घन मेघ बरसते हैं फिर भी जले ज्वाल जिया,
इसके शिकंजे में जो भी आता है ये उसे कभी नहीं छोड़ता। कहा जाता है एक लालची इंसान की मौत उसका लालच देकर थी।